सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हाँ लाइव बात। खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े डिजन कुरे जी का बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। आसाम से दीपचंद सतनामी जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और भी बहुत सारे उभरते हुए छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हमारे कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि समय समय पर हम लोग छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के उभरते हुए साहित्यकारों पर हमारी परिचर्चा जारी है। और इसी परिचर्चा पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के होनहार बहुत सारे युवा आज इस साहित्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और नए नए उभरते हुए साहित्यकारों की सूची हमारे पास में मिलती जा रही है। और तो बहरहाल आज की इस परिचर्चा पर डीजन कोरी जी कोहिनूर को मैं आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ के उभरते हुए नए साहित्यकारों पर अपने विचार रखें। और जितने भी उभरते हुए साहित्यकार हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आसाम के हो, चाहे विभिन्न राज्यों के हैं, सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ आसाम से दो साहित्यकार जुड़ने वाले हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूं डिजन कोरे जी को। जी बहुत बहुत आपकी आवाज। नमस्कार भैया। जय श्री राम। निश्चित ही बहुत अच्छी विषय पर परिचर्चा के लिए आमंत्रित किए हैं। और चूंकि वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो परिचर्चा संगोष्ठी का आयोजन इस वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से होते रहता है। और आज मुझे इस मंच के माध्यम से लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ने का सौभाग्य मिला है। इसके प्रायोजक आदरणीय मेघराज सिंह जी को मैं नमन करता हूँ। और बहुत सुंदर कार्यक्रम संयोजन आदरणीय जगदीश भैया जी का है। निश्चित ही हम साहित्यकार की बात करें और छत्तीसगढ़ के साहित्यकार जो उभरते हुए साहित्यकार हैं, हम देखें कि प्राचीन काल में प्राचीन साहित्यकार की बात करेंगे और आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो पहले क्या है, पाली भाषा में जो साहित्यकार लोग थे, जैसे कालिदास और जो जो महाकाव्य का जो कुमार संभव है, मेघदूत है, ऐसे ऐसे वो साहित्य की रचना किए हैं, अद्भुत है। और आज जो वर्तमान में साहित्यकारों को जो अवसर मिला है तो निश्चित ही ये भी हमारे नव साहित्यकार के लिए एक उपलब्धि कह सके। जैसे आधुनिक काल के कवि में हम उससे प्रेरणा लेते हैं कि दुष्यंत कुमार जी का और हरिवंश राय बच्चन जी का हम कविता सुनते हैं तो निश्चित ही प्रेरणाप्रद होती है। जैसे दुष्यंत कुमार जी का कहना है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, ये मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जैसे दुष्यंत कुमार के जो ये लेख है, इस कविता को हम पढ़ते हैं तो निश्चित ही युवाओं को एक प्रेरणा मिलता है, एक संदेश मिलता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने भी लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। निश्चित ही आज जो छत्तीसगढ़ में उभरते साहित्यकार हैं, तो जो जो साहित्य के क्षेत्र में आना चाहे हैं और कोशिश किए हैं, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बातों को एक लिपिबद्ध के रूप में पिरोने का जो काम किया है, जो लिखने का काम किया है, साहित्य में पिरोने का काम किया है, तो निश्चित ही एक साहित्य के रूप में वो उभरते आए हैं। और उसी में से मैं भी एक साहित्यकार हूँ। और साहित्य के क्षेत्र में जब मैं पढ़ता था, बड़े साहित्यकारों का नाम पढ़ता था, तो उसमें लगता था कि काश ऐसा कभी हम लोगों की कविता आएगा क्या, हम लोग लिख पाएंगे क्या, क्या हम हमारी भी कविताएं को लोग पढ़ेंगे क्या। तो ऐसे मन में कल्पना थी, मन में जो कल्पना थी कि क्या इस पुस्तक में साहित्यकार में जैसे बड़े साहित्यकारों का नाम हम देखते हैं, पढ़ते थे, तो काश इस जगह में क्या हम लोग का हो पाएगा क्या, ये मेरा हो पाएगा क्या। ऐसे मन में एक कल्पनाएं तरंगे उठती थी। और वो तरंगे
जब हम ठाने, एक सपना देखे कि अब हमको भी एक साहित्यकार बनना है, और साहित्य का अध्ययन करते गए, साहित्यकारों की संगति में रहना चालू किए। फिर उस कदम की ओर आगे बढ़े तो धीरे धीरे साहित्य की कलम जो है चलते गई, और आज जो है निश्चित ही साहित्यकार के रूप में आज कई संग्रह संग्रह निकल चुके हैं। तो हमारे, खैर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में हूँ, मेरे जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के कई ऐसे उभरते साहित्यकार हैं जो अपना स्थान बना रहे हैं। निश्चित ही आज आज जो है साहित्य, हम प्राचीन साहित्य और आधुनिक साहित्य की बात करें तो निश्चित ही ये बदलाव तो आया, बदलाव तो निश्चित रूप से आया है। पहले पाली भाषा में थे, क्लिष्ट शब्द में थे, पहले साहित्यकारों की संख्या कम थी, और गिने चुने साहित्यकार होते थे, और साहित्यकारों का सम्मान बहुत होता था, साहित्यकारों का दर्जा बहुत होता था। और एक चीज मैं बताऊंगा भैया इस सोशल मीडिया के माध्यम से, कि शिक्षा से चूंकि हम लोगों को वंचित रखा गया था, हमारे जो जैसे कि पीढ़ी को, कि पहले हम लोग शिक्षा से काफी वंचित थे, इसलिए लोग साहित्यकार नहीं बन पाए। साहित्य से कोसों दूर इसलिए थे क्योंकि उनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। मैं हमारे समाज की बात करूं, सतनामी समाज की बात करूं, तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो साहित्यकार कहाँ बन। अब जो है शिक्षा का अधिकार आया, सभी को समान पढ़ने का अधिकार, और महात्मा ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा के क्षेत्र पर जो क्रांति लाई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे आए हैं और लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किए हैं, तो ये महामानव लोग हैं जिनके बदौलत हम शिक्षा ग्रहण कर पाए, और शिक्षा को ग्रहण कर पाने के बाद आज साहित्यकार के रूप में भी आज अपनी बातों को रखने के लिए भी ये अवसर मिल रहा है। तो निश्चित ही साहित्य की आज जो है एक से बढ़कर एक होनहार साहित्यकार भी हमारे इस मंच में कहें, या हमारे छत्तीसगढ़ के कहें, क्या हमारे देश के लिए कहें, अपने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे मैं आज हमारे समाज के साहित्यकारों को फोन से उनसे बात हुई थी, मिस्टर अहिलेश्वर जी और अश्वनी कोसरे जी और जुगेश बंजारे जी का भी इसमें इस मंच में आना है। इन लोग भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और मैं बता दूं, सुखदेव अहिलेश्वर जी ये एक जिला महंत के रूप में है अपने जिला के लिए, और वो एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनका दूसरे राज्य में उनकी रचना जो है पाठ्यक्रम में शामिल है, और वो हमारे समाज से है। तो ये बहुत गौरव का विषय है। आज वो आने वाले हैं, नेटवर्क इशू हैं, तकनीकी कुछ कारण है जिनके कारण शायद वो अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, और यदि होगा तो निश्चित उनसे हम बात करेंगे। काफी अच्छे धीर गंभीर साहित्यकार हैं, और मैं आज उनसे बात भी किया था। तो निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ में साहित्यकारों की बात करें तो एक से बढ़कर एक साहित्यकार हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं बताऊं कि हमारे जो वरिष्ठ हैं, डॉक्टर जे आर सोनी जी सतनाम के लिए महाकाव्य की रचना किए हैं, और डॉक्टर अनिल भतपहरी सर हैं। इन लोग हमारे समाज के लिए, गुरु घासीदास के लिए जो समर्पित रूप से कई सतनाम की ग्रंथ पुस्तकें प्रकाशित निश्चित रूप से होते आ रही हैं, और इसमें कई हैं, मनहरे जी हैं, और सतनाम दास जी हैं, कई ऐसे साहित्यकार हैं मैं जिनका नाम शायद अभी मैं भूल पा रहा हूं, लेकिन ये हमारे समाज के जो गौरव हैं, धरोहर हैं, और इन लोग जो समाज के लिए, जो साहित्य के लिए रचना किए हैं, तो आज उनके बदौलत हम जो है कुछ कुछ सीख पा रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग कुछ लिख पा रहे हैं। तो आज आधुनिक
आधुनिक काल में कहें तो निश्चित ही हमारे साहित्यकार बहुत आगे रूप में बढ़ के आगे आ रहे हैं। पहले पहले प्राचीन काल में जो है क्लिष्ट था, कई पहले भाषाओं की ज्ञान नहीं थी, तो पहले के जो साहित्य में और अब के साहित्य में अंतर है। और हम जैसे कि कालिदास के जैसे 7 ग्रंथ हैं, पहला रघुवंश है, दूसरा कुमार संभव है, तीसरा मेघदूत है, चौथा ऋतु संहार है, और इस तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम। मैं छत्तीसगढ़ी हिंदी में साहित्य में हिंदी में एमए मैं किया, तो कालिदास जी की कालिदास जी के जो 7 ग्रंथ हैं वो पाठ्यक्रम में है, तो हम उनसे जो है उनकी जो साहित्य की लेख है उसको हम लोग पढ़े हैं। तो निश्चित ही आज आधुनिक में, आज जो प्राचीन काल पे जो अच्छे साहित्यकार हैं, बड़े नामचीन साहित्यकार हैं, उनको प्रेरणा स्रोत मानकर उनके उनके पद चिन्हों में चलकर, उनके नक्शों में चलकर आज बहुत सारे साहित्यकार हिंदी के क्षेत्र में, चाहे हम छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र में ले, अपने स्थानीय बोली में भी कई रचनाएं करके हमारे साहित्यकार है आगे बढ़ रहे हैं। पहले साहित्यकारों को बहुत बड़ा दर्जा मिलता था, बहुत सम्मान मिलता था। पहले लोकतंत्र जब नहीं था तो राजा महाराजा लोग साहित्यकार को, कवि को अपने बगल में बिठाते थे। जैसे राजा अलाउद्दीन खिजली ने उस समय दरबारी कवि के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था, और जी चंद्रगुप्त तक समय कालिदास को माना जाता था। समुद्रगुप्त के समय सेठ जी को माना जाता था। हर्षवर्धन के राजा के समय जो है बाणभट्ट को कवि, प्रसिद्ध कवि थे। तो ऐसे राजा महाराजाओं के समय तक, अभी के नहीं, साहित्यकारों का स्थान बहुत बड़ा। साहित्यकारों का स्थान उस समय से राजा महाराजाओं लोग कवि को बुलाते थे, और कवि जो बोल देता था, साहित्यकार जो बोल देता था, उनके पद चिन्ह में चलते थे कैसे चलाना है। तो कोई भी चीज जो कहीं पर ये है, उस समय उनको बुलाया जाता है। लेकिन पहले जिस तरीका से साहित्यकारों का सम्मान होता था, आज थोड़ा से उस तरीका से साहित्यकारों का सम्मान नहीं हो रहा है। जिस तरीका से पहले लोग मानते थे साहित्यकारों, एक अलग स्थान होता था, एक अलग मान सम्मान होता था, उस तरीका से सम्मान जो है आज थोड़ा से लोग नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है, क्षेत्रफल दायरा बढ़ा है, साहित्यकार की संख्या भी बढ़ी है। तो जहां उचित उनको स्थान मिलना चाहिए, उचित उनको सम्मान मिलना चाहिए, उस स्थान में, उस दर्जा में उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन को भी जागने की आवश्यकता है कि साहित्यकार, वास्तविक में साहित्यकार होते कौन है। मैं बताना चाहूंगा कि साहित्यकार जी समाज में अपने जो जीवन में जो घटित होता है, जो घटना घटित होते हैं, उस घटना को परिलक्षित करके, अपने शब्दों में लिपिबद्ध करके एक समाज को जागृत करने का प्रयास करते, ये है साहित्यकार। जी साहित्यकार निश्चित ही समाज को जो जगाता है, अपने लेख से लोगों को बताता है कि जो घटित घटना हो रहे हैं, जो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सर्वांगीण कह सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में जो भी घटना घटित होते हैं, उसको जो है साहित्यकारों ने उस घटना को लिपिबद्ध करके, चाहे वो देशभक्ति हो, वो समाज को जागृत कराता है, देश के ओत प्रोत को जागृत कराता है, भावनाओं को अपना अभिव्यक्त करता है। तो ये साहित्यकार का स्थान जो होना चाहिए, जो स्थान उनको मिलना चाहिए, वो स्थान नहीं मिला। और
जी। मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि निश्चित ही जब साहित्यकारों के एक उचित मंच, उचित मान सम्मान मिलेगा तो निश्चित ही ये क्षेत्र जो है एक अलग दिशा में है। जो जितने प्रकार के असामाजिक घटनाएं जो घटित हो रही उस पर कोई अंकुश लग सकता है। तो निश्चित ही साहित्यकार की जो भूमिका है भैया ये अद्भुत है और निश्चित ये बढ़ते क्रम में है। बस उनको एक उचित मंच देने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ वॉइस साहेब मानवता चैनल को, जिन्होंने साहित्यकारों के लिए एक सप्ताह में एक दिन रखा गया। जैसे प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को साहित्यकारों को आप लोग आमंत्रित करते हैं, ये बहुत ही गौरव का विषय है, एक ऐतिहासिक पहल है। मैं आप लोगों की इस पहल को मैं नमन करता हूँ, बहुत ही अनुकरणीय पहल है। आज जो साहित्यकारों के लिए बोलने के लिए आप लोग मंच दे रहे हैं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि साहित्यकार की भूमिका, साहित्यकार अपनी बातों को रख रहा है, अपनी पीड़ाएं को सामने रख रहे हैं। कई ऐसे युवा पीढ़ी हैं जिनको, जिनकी कई रचनाएं हैं, जिनको आगे उनको अवसर मिलना चाहिए, उनकी रचनाएं को जो स्थान मिलना चाहिए, उनके जो लिखी लिखी हुई कविताएं, जो कविताएं पुस्तक में छप गई हैं, उसको एक उचित स्थान मिलना चाहिए। वो स्थान नहीं मिला पा और ये इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निश्चित ही वॉइस ऑफ मानवता चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जी। हमारे बीच में बहुत सारे साहित्यकार आज आने वाले थे, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें लोग नहीं जुड़ पाए। आसाम से भी दो हमारे साथी जुड़ने वाले थे, उनका भी अभी तक इस लिंक में जुड़ाव नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम को डिजन कुरे जी, अभी उनको कहीं सफर पे भी जाना है। कितना टाइम है अभी डिजन कुरे जी, ताकि फिर 2-4 मिनट के बाद में फिर इस कार्यक्रम को अगर नहीं जुड़ेंगे तो कार्यक्रम को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आपका ट्रेन कितने बजे है, लगभग कितने बजे आपको निकलना है? जी, मेरा ना 9:30 बजे ट्रेन है भैया। हम्म। चलिए तब तक कोई और हमारे साथी आ जी। जाएं। मैं एक जी। घनाक्षरी एक कविता इस माध्यम में रखना चाहूंगा। जी। एक घनाक्षरी विधा में लिखा था, संविधान है जिनका शीर्षक, सबको है अधिकार, सबको है अधिकार, करो न किसी पे वार, रस संग प्रीत रीत भावना निभाइए। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, संविधान के ऊपर क्या लिखे। मैं कुछ पंक्ति लिखने का प्रयास किया हूं, आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूं। जी। सबको है अधिकार, करो न किसी पे वार, रस संग प्रीत रीत भावना निभाइए। अब मानरक संविधान, देश मेरा हो महान, जाति पाति दूर कर पंथ भूल जाइए। और जब लोग यदि जाति पाति को दूर करके यदि पंथ को भूल जाएंगे तो निश्चित ही एक संविधान का सम्मान हो जाएगा। तब मैं लिखने का प्रयास किया हूं, मानरक संविधान, देश मेरा हो महान, दे जाति पाति दूर कर पंथ भूल जाइए। अब भेदभाव जो करेगा कानून से न डरेगा, भेदभाव जो करेगा कानून से न डरेगा, कानून की डंडा जोर उसे लगवाइए। शिक्षा अब पहचान संविधान को ही मान, देश दुनिया में अब ज्ञान को जगाइए। सबको है अधिकार, करो न किसी पे वार, रस संग प्रीत रीत भावना निभाइए। तो इस तरीका से लोगों को जो है शिक्षा की पहचान और संविधान को मान रखते हुए लोगों को ज्ञान जगाने की आवश्यकता है। और आज जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भैया मैं बताना चाहूंगा बहुत ऐसे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने केवल मुक्तक के किसी एक विधा नहीं, दोहा हो चाहे सोटा हो, चाहे घनाक्षरी हो, चाहे मुक्तक हो, चाहे कुंडलियां हो, चाहे उल्लाला छंद हो, कि ऐसा कोई ऐसा छंद नहीं है जो हमारे साहित्यकार वर्तमान पीढ़ी के लिए सीख रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी के भी साहित्यकार बहुत अच्छे अच्छे छंदों के विधाओं की ज्ञान है।
बहुत अच्छे अच्छे छंद लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे अपनी शब्दों को पकड़ करके जो है लेख लिख रहे हैं। बस उनको एक उचित मंच, उचित स्थान, उचित सम्मान मिलने की आवश्यकता है। इसी अ, साहित्य के क्षेत्र में कई हमारे ऐसे साहित्यकार हैं। तिलक तनौदी जी हैं, छंद में बहुत अच्छा लिखते हैं। शशि भूषण स्नेही जी हैं, हमारे ही समाज के। मैं सुखदेव अहिलेश्वर जी का नाम ले ही चुका हूँ। जुगेश बंजारे जी हैं। अ, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं जो अ, रचना करके जो है एक अपना स्थान, अपना पहचान बना रहे हैं। बस लेकिन आप जैसे जैसे वॉइस ऑफ मनोता चैनल जैसे लोगों की आवश्यकता है, सामने आने की आवश्यकता है, उनको मंच देने की आवश्यकता है, जी तो उनको जो है एक उचित मान स्थान मिल जाए। जैसे हमारे असम के साथी हैं, अ, दीप क्या चंद जी हैं, दीपचंद सतनामी। दीपचंद जी। हाँ, वो आ रहे थे, भाई किसी कारणवश शायद लेफ्ट हो रहे हैं। तो चाहे असम हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, विभिन्न कोनों में, विभिन्न अंचल में, अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं हमारे समाज के साथी लोग साहित्य के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय और अच्छे अच्छे साहित्यकार आएंगे, निश्चित ही जी आएंगे। जब इस तरीका से, जैसे वॉइस ऑफ मानवता चैनल ने जो पहल किया है, जिस तरीका से उसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा भैया, कि आज आज लोग साहित्यकार किनको मान रहे हैं? जो लेख लिख रहे हैं, जो जिनकी कई सारी पुस्तकें निकल चुकी हैं, उनको लोग याद नहीं कर रहे, लेकिन किनको याद कर रहे हैं? दो चार पंक्ति बोल के हंसा दे रहे हैं, जो मंच में जा रहे हैं। जैसे मैं कई ऐसे छत्तीसगढ़ के कवि का नाम लूंगा, अब मैं नाम लूंगा तो भले उनको अच्छा नहीं लगेगा। कई ऐसे है, चुटकिला हंसा दिए और मंच में आ गए, दो चार शब्द बोल दिए, हंसा दिए, अपने आप को साहित्य कवि मान लेते हैं, साहित्यकार मान लेते हैं। वास्तविक में हम धरातल में देखें कि उसकी कितनी सारी संग्रह संग्रह निकली हैं, कितनी सारी उनकी पुस्तकें निकली हैं, उनकी कितनी सारी कविताएं हैं जो लोगों तक, समाज को प्रेरित कर रहा है। तो ये नगण्य में। जी बिल्कुल। और और आज उन्हीं को कुछ पंक्ति बोल के हंसा देते हैं, उन्हीं को सरकार आज उन्हीं को सम्मान दे रही है, उन्हीं को मंच। सही आकलन नहीं हो पाता है। उनको उनको देखना चाहिए कि मापदंड रखना चाहिए कि कितनी पुस्तक निकली है, कितनी रचनाएं हैं, उस आधार से वो उनकी जो है चयन होना चाहिए। और जी आज जो है दो चार बस पढ़ के उनको जो है उस तरीका से दे दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा अनुचित लगता है मुझे। और निश्चित ही कहीं न कहीं सुधार करने की आवश्यकता है उसको। जी जी जितिन कुर्रे जी, बहुत शुक्रिया आपका आज के इस परिचर्चा पर। आपको कहीं जाना भी है, हमारे बीच में दीपचंद सतनामी जी आ गए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं आज की इस परिचर्चा पर। साहित्यकारों को, कवियों को क्या संदेश के रूप में अपनी बात रखना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल भैया। मैं आज बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल का जो इतने सुंदर कार्यक्रम आप लोग करते हैं। और मैं यही एक संदेश देना चाहूंगा इस ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से। निश्चित है मित्रों, आप सबको मैं एक निवेदन करूंगा, एक आग्रह करूंगा, आप वास्तविक में शिक्षा को जाने, शिक्षा को पहचाने, और हमारे युवा पीढ़ी को जो नशा नशा जो से डूबे हैं, उनसे नशा को दूर करते हुए, दरकिनार करते हुए हमको शिक्षा की ओर आना है। और जब हम शिक्षा को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से मानते हैं, तो निश्चित ही हमारे आत्मिक जीवन में जो जो सुधार आता है वो अद्भुत होता है। और हमको जो है, ऐसा नहीं है कि केवल हम शिक्षा को जान के साहित्यकारी बने। साहित्य को के अलावा और कई सारे हैं, आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं, रोजगार
के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्र में। अब लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं सबसे, यदि जो शिक्षा को मान लिया, जान लिया, तो निश्चित ही अपना जीवन को एक अनमोल बना सकता है, अपने जीवन को एक आनंदमय जी सकता है, एक अपनी पीढ़ी को सुधार सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा हमारे युवा पीढ़ी को कि नशा से दूर रहें और शिक्षा को अपनाएं। और मैं जब भी लोगों को बोलता हूं तो ये जीवन जो है अनमोल है। मैं एक जीवन के, अनमोल जीवन के ऊपर कुछ पंक्ति लिखने का प्रयास किया था मैं आपको, जैसे कि अनमोल है ये जीवन, रखना जरा संभाल कर, कदम न लड़खड़ाना तू चलना ऐसे जान कर। कुछ पंक्ति लिखा था, अनमोल है जी ये जीवन, रखना जरा संभाल कर, कदम न लड़खड़ाना तू चलना ऐसे जान कर। विपदा ये कैसी आई, दुख के जो बदरा छाई, अब मची है हाहाकार, चुप्पी है ये सरकार। अब आया जो है कोरोना, सबका हुआ है रोना। कोरोना काल के समय लिखा था भैया। आया आया जो है कोरोना, सबका हुआ है रोना। हौसले से हौसला से ही मानो पक्का ही जीत होना। योग करना निस दिन, तन मन को ये संभाल कर, कदम न लड़खड़ाना तू चलना ऐसे जानकर, तू जी चलना ऐसे जान। जी और नीचे पंक्ति में लिखा था, ब्राह्मण को न करना दान, ब्राह्मण को न करना दान, डॉक्टर के कहना मान, सेवा करे जतन से वही असली है भगवान। जीवन में एक दिन सबको जीवन में एक दिन सबको आना है और जाना, मत करना तू घमंड जी, काया का क्या ठिकाना, काया का क्या ठिकाना। और हौसला सदा तू रखना, जीवन को धैर्य धार कर, कदम न लड़खड़ाना तू चलना ऐसे जानकर, तू चलना ऐसे जान। तो यही संदेश जी देना बहुत चाहूंगा सुंदर। कि अपने जी कदम को लड़खड़ाने मत देना, अपने हौसलों से अडिग रहना, और निश्चित ही शिक्षा को ही जानना। जी मुझे बोलने जी का बहुत अवसर बहुत दिए, शुक्रिया मैं बिजन आपको कुर्रे बहुत जी। बहुत आज के इस कार्यक्रम को आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ अपनी बात रखी है। हमारे कविगण, आज के साहित्यकारगण इस प्रोग्राम में आज नहीं जुड़ पा रहे हैं नेटवर्क के कारण, उनका हम क्षमा चाहते हैं। दीपचंद जी भी सतनामी जो आसाम से आ रहे हैं और उनका भी नेटवर्क काफी पुअर है। तो और लोगों की उपस्थिति नहीं होने के कारण हम आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और अगले एक एपिसोड पर फिर हम आप लोगों से हाजिर होंगे और विभिन्न साहित्यकारों कवि को आमंत्रित करेंगे। और आप हमें हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने विचारों को रख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश भी करूंगा कि अगर ये प्रोग्राम हमें पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुपों में। और ये प्रोग्राम, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसमें आप जुड़ें और अपनी विभिन्न विचारों को इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी, कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का धन्यवाद करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीजन कोरे जी और दीपचंद जी का।